हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। सूखी सूखी रोटी खा करके जीवन गुजार लेना, चार जोड़ कपड़ों से जीवन गुजार लेना, लेकिन उदार ऋण लेकर के झूठी शान शौकत कभी दिखाने की कोशिश मत करना। झूठी शान शौकत दिखाने की कोशिश मत करना। आज का आदमी प्रदर्शन में जी रहा है, इसलिए दुखी है। एक भाई ने पूछा, मुनि जी मेरे घर के सामने कुमार रहता है, उसके पास एक गधा है, सुबह उठते ही मुझे गधे के दर्शन होते हैं, ये मेरे लिए शुभ है या अशुभ? मैंने कहा गधे के लिए तो अशुभ ही है। आदमी प्रदर्शन में जी रहा है, इसलिए आदमी का दशा अशुभ हो गया। चार बातें बड़ी मुश्किल है दुनिया में, चार काम बड़े कठिन हैं दुनिया में, चार काम बड़े कठिन हैं दुनिया में, चार काम बड़े कठिन हैं। नंबर 1, चींटी को लिपस्टिक लगाना। नंबर 1, चींटी को लिपस्टिक लगाना। नंबर 2, हाथी को गोद में बिठाना। चार काम बड़े कठिन हैं, चार काम बड़े कठिन हैं। नंबर 1, चींटी को लिपस्टिक लगाना। नंबर 2, हाथी को गोद में बिठाना। नंबर 3, मच्छर को कपड़े पहनना। नंबर 3, मच्छर को कपड़ा पहनाना। और नंबर 4, पत्नी को समझाना। शंकर जी भी नहीं समझा पाएगा। शंकर जी ने कहा पार्वती से, ये राम ब्रह्म के अवतार है। उन्हें कहा मैं तो परीक्षा लूंगी कैसे ब्रह्मा अवतार है, जंगलों में भटक रहे, इनकी पत्नी को कौन ले, ये इनको मालूम नहीं है कैसे ब्रह्मा अवतार है। शंकर जी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया। उसने कहा नहीं मैं तो परीक्षा करूंगी, परीक्षा। चौथा काम पत्नी को समझाना। पत्नी को समझाना शंकर जी नहीं समझा पाए। आप किस खेत की मूली हो, आप तो मूली भी बहुत मामूली हो। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए एक वक्त याद रखना, खुद को समझाइए, खुद को बदलिए। सामने वाला बोलो, सामने वाला, सामने वाला नहीं बदलेगा, बस आप बदलिए। ये सत्संग का यही मतलब होता है, अपने को बदलिए। अगर सास प्रवचन सुनने के लिए आई, बहू किसी वजह से प्रवचन सुनने के लिए नहीं आ पाई, तो सास जब प्रवचन सुन के घर जाए तो सास के व्यवहार बर्ताव को देखकर उसकी बहू को लगना चाहिए अम्मा जी गंगा जी में नहा के आई है। बहू को लगना चाहिए, सास के व्यवहार बर्ताव को देख करके उसकी बहू को लगना चाहिए अम्मा जी गंगा जी नहा कर आई है। बहू प्रवचन सुनने आई, किसी वजह से सास प्रवचन सुनने ना आ पाई, तो बहू जब प्रवचन सुन के घर जाए तो बहू के व्यवहार बर्ताव को देखकर उसकी सास को लगना चाहिए, और सास बोले कि बहू तुझे अब क्या कहूं, आई लव यू। अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। कल प्रवचन सत्संग का आज पहला दिन है, अपने को बदलिए। सामने वाला बोलो, सामने वाला, सामने वाला नहीं बदलेगा। इसलिए महावीर का ये वक्तव्य याद रखा जाना चाहिए
अपने को बदलो, क्योंकि आप अपने मालिक हो। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। अभी आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, याद है ना? आप अपने को बदलिए। अपने को आप बदल सकते हैं, सामने वाले को आप नहीं बदल सकते जब तक वो खुद ना बदले। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए देश के युवाओं से कहूंगा, माताओं बहनों से कहूंगा, आपका पति शाम को जब दुकान से आए तो उसे रोटी परोसिए, दिन भर की किच किच का कचरा मत परोसिए। ये हमारी बहनों की एक बहुत बुरी आदत होती, बहुत बुरी आदत। वैसे इनमें बहुत सारी खूबियां होती है, बहुत अच्छाइयां होती है, 4 इनमें बुराइयां भी होती है। पहली बात झगड़ना, पहली बात झगड़ना, झगड़े में हार जाए तो रोना, रोते रोते थक जाए तो सोना, सोकर उठना और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए शाम का जब आपका पति ऑफिस से दुकान से घर आए, केवल भोजन कर आइए, केवल भोजन कराइए, रोटियां परोसिए, दिन भर का कचरा मत परोसिए। ये बात मैंने एक जगह गई, बाद में एक महिला मेरे आके बोली महाराज वही तो समय होता है, बाकी समय तो हमारी बात सुनते नहीं है। उसी समय आप कहती मत बोलो, तो कब बोले? अब तो मैं ही बताओ क्या करें? अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। मेरे पास छठी छटाई बुढ़ियाएं आती हैं, छठी छटाई बुढ़ियाएं आती है। और एक जगह में था, एक बुढ़िया आई और बोली महाराज मैं आपके साथ चलूंगी। अरे मैंने कहा बाप रे, मैंने कहा क्यों? बोले पति से मेरी बनती नहीं है, बच्चों से मेरी बनती नहीं है, बहू से मेरी बनती नहीं है, घर में जो काम करने वाली भाई आती है उससे मेरी बनती नहीं है। मैंने कहा अम्मा तरुण सागर से बन जाएंगी, इसकी क्या गारंटी है? पति से नहीं बनती, बहू से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, घर में काम करने वाले नौकर से नहीं बनती, तरुण सागर से बन जाएंगी, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए अपने स्वभाव को बदलिए। स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, अपने स्वभाव को बदल ले तो फिर स्थान बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अपने स्वभाव को बदलिए, स्वभाव को बदलिए, स्वभाव को बदलिए, स्वभाव को बदलिए, स्वभाव को बदलिए। मीठा खाने ना मिले तब भी मीठा बोलिए, मीठा खाने, मीठा खाने, मीठा खाने, मीठा खाने ना मिले तब भी मीठा बोलिए। हमारे घरों में अधिकतर झगड़े ये जुबान की वजह से लीला भाई अधिकतर झगड़े परिवार में जुबान की वजह से होते हैं। शब्द शब्द में फर्क होता है। घर में मेहमान आया, घर में मेहमान आया, और मेहमान में कौन? मेहमान में कौन? वो क्या बोलते, वो लड़की का मिस्टर, हाँ क्या बोलते हैं, दामाद, 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 सावधान, होशियार, खबरदार, दामाजी पढ़ा रहे हैं। दामाद, एक दिन मैंने सोचा दामाद को इतनी इज्जत क्यों मिलती है? सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी को दी जाती है, सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी को दिया जाता है, वो दामाद को मिलता है। मैंने सोचा इसकी क्या वजह है? बाद में मुझे समझ में आया, कोई तुम्हारी परेशानी को ले जाए तो फिर इज्जत तो मिलेगी ना, इज्जत तो मिलेगी ना।
मैं सोचता हूँ मेरे को कोई काम धाम तो है नहीं कि झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, बर्तन मारना है, न कपड़े धोना है, नहीं मेरे को ऐसा कोई काम तो है नहीं। मैं खाली रहता हूँ तो चिंतन करता हूँ। एक दिन मैंने चिंतन किया पति का महत्व पत्नी कभी नहीं समझ पाती, कभी नहीं। दुनिया का बड़ा से बड़ा विवेकानंद क्यों ना हो, घर में आएगा तो एक ही डायलॉग सुनने मिलेगा, पप्पू के पापा तुमको तो अक्ल ही नहीं आएगा। बड़ा से बड़ा विवेकानंद दुनिया में जिसकी तू बोलती हो, घर आता है तो एक ही डायलॉग सुनने मिलता है, पप्पू के पापा तुम में तो अक्ल ही नहीं आई। तो मैंने सोचा ये पति को सम्मान क्यों नहीं मिलता है। बाद में मैंने सोचा लड़की अपने भाई को छोड़कर आई, उसे देवर मिल गया, बहन को छोड़कर आई उसे ननद मिल गई, माँ बाप को छोड़कर आई उसे सास ससुर मिल गए। अब क्या छोड़ के आई, जो पति मिला है फोकट में मिला है ना, अब जो फोकट में मिलेगा उसकी इज्जत कहाँ से हो गया। बड़ा मुश्किल है जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए। जो चीज बहुत सहजता से मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती है। कुदरत की तरफ से हमें हर रोज 1440 श्वास मिलते हैं, कुदरत की तरफ से हर रोज 1440, एक घंटे में 1440 श्वास मिलते हैं। अब हम इसकी कितनी कीमत कर पाते हैं ये हमें तय करना है, ये हमें सोचना है, ये हमें विचार करना है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए संकट बढ़े, परेशानियां बढ़ी, कष्ट बढ़े, तकलीफ बढ़ी। और 21वीं सदी का इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है, खुशियों का ही अभाव है। मोबाइल आया, मोबाइल 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 मोबाइल। मेरी पुस्तक है कड़वे प्रवचन, उसमें मैंने लिखा है हाथ में मोबाइल हो ना हो पर चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। हाथ में मोबाइल हो ना हो चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। मोबाइल आया कैमरा खत्म, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया रिश्तबाज खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया टॉर्च खत्म। और अगर आपका मोबाइल पत्नी के हाथ में लग गया आप खत्म। जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी संकट भी उतने ही बढ़ेंगे। जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी संकट उतने ही बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं इंडिया और भारत में फर्क है। इंडिया और भारत में फर्क है, और फर्क सिर्फ यह है कि साधना में जीना इंडिया है, साधना में जीना भारत है, और साधनों में जीना इंडिया है। साधना में जीना हमारे तीर्थंकर, हमारे अवतार साधना में जीने वाले लोग थे। आज हम साधनों में जीने लग गए, साधना जिंदगी से खत्म हो गई, साधनों के जीने के आदी हो गए। इसलिए संकट बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। आपके जीवन के लिए निवेदन, जीवन के परिवर्तन के लिए निवेदन, जीवन की समृद्धि के लिए निवेदन, अभी या फिर कभी, पर मानना पड़ेगा सभी को एक बार, अभी या फिर कभी, पर मानना होगा सभी को एक बात। और बात सिर्फ इतनी है, इस भावना को लेकर जीना। जीवन में सुख आए, दुख आए, संकट आए, विपत्ति आए, मान आए, सम्मान आए, तो प्रभु से प्रार्थना करना और कहना
जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। इतना तो याद रखो, इतना याद रखना पड़ेगा। ये कड़वे प्रवचन सुनाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। लोग कहते हैं कड़वे प्रवचन क्या है, कड़वे प्रवचन का, संत लोग तो मीठा बोलते हैं, ये कड़वे प्रवचन का। मैं भी भैया 10 साल बहुत मीठा बोला। शुरुआत दौर में श्री भगवान सौरभ सागर जी मौजूद है, महाराज जी को मालूम होगा, मैं शुरू में बहुत मीठा बोला, बहुत मीठा बोला। उसका दुष्परिणाम ये हुआ, मैं बोलता था लोग सोते थे, उनको लगता था मुनि जी लोरी गा रहे। तू सो जा मारे वीर, तू सो जा मारे वीर, वीर की बलैया लेते। मैं बोलता था, लोग सोते थे। उसका दुष्परिणाम 10 साल मैंने देखा। एक दिन मुझे लगा महावीर मुझसे कह रहा है तरुण सागर, ये बहरे और अंधे लोग हैं, ये ना आपको सुन पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। उस दिन मैंने एक ऐसा वक्तव्य दिया इंदौर का राजबाड़ा, आधा हिंदुस्तान उस वक्तव्य को सुनकर मेरे खिलाफ था। वो वक्तव्य क्या है बाद में कभी बात करूंगा। पहले मैं बोलता था, वो ये सुनने के लिए हजारों के लोग नहीं आते थे, मुश्किल से 5-50 लोग आते थे। 150 लोग सुनने के लिए आते थे, और 150 वो जिनको बहू घर में टिकने देती थी और बेटा दुकान पर नहीं चढ़ने देता था। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।